हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज यानी कि सेकंड पार्ट होगा। पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना, ठीक है। और अगर आपने PDF अभी डाउनलोड नहीं की है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। आइए परसेंटेज की कौन सी क्लास है? दूसरी, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो बहुत छोटी छोटी बातें थी जो आपकी समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसका भी कुछ ना कुछ निवारण किया जाएगा। तो देखते हैं हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए। देखिए हमने बहुत आसान क्वेश्चन कर लिए थे। समथिंग 6-7 क्वेश्चन हमने किए थे उस वीडियो में, छोटी वीडियो थी। जिसने भी नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया था कि 25 का 25% क्या होगा। अब क्वेश्चन है कि 25% का 25% कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 25%। देखिए इसको निकालने का क्या है, आपको जो चीज़ है उसको वहीं के वहीं पुट कर दो। 25% को हटा दूं तो बटा 100, का मतलब गुणा, इसको भी हटा दूं तो बटा 100। 25 का 25 में करेंगे तो कितना आया? 625 बटा कितना? 10,000। भाई 4 जीरो है, 4 जीरो हमने रख दी गुणा में। अच्छा, अब ऐसी अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो उसमें जब नीचे जितनी भी जीरो हैं, अगर जीरो नीचे दी गई हैं तो जितनी भी जीरो है उन सभी को आपको काट के क्या करेंगे, ऊपर जितनी नीचे जीरो है उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ऊपर कहेंगे आप 3 ही अंक हैं, तो चौथा अंक क्या बना लेंगे, अपनी तरफ से जीरो लगा लेंगे, लगा दो दशमलव, यानी कि वैल्यू आई 0.0625, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 80 का 5% कितना होगा, ठीक। यानी कि 80 का 5% का 5%, ये वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है। मैं क्वेश्चन थोड़े लेंथी नहीं लिए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो टारगेट करते हैं एग्जाम को, बिल्कुल वही क्वेश्चन, ज़्यादा वो नहीं। देखो 80 का मतलब गुणा 5% का मतलब बटे 100 इंटू 5/100 कर दें। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना बचा ऊपर 8 और नीचे बचा 2 दूनी 4, 40, 8 5 40, 1/5, ठीक है। देख लेना अगर कोई गलती हो गई हो तो। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 0 कट गई, 20 बचा, 20 दूनी 40, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 80 का 30% कितना होगा। 80 का 30% कितना होगा। 80 का 30% कितना होगा, निकाल सकते हैं आप इसे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 80 यानी कि 80 का मतलब गुणा 30% को जब हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो इसे काट दो और एक जीरो से इसे काट दो, 8 या 24। कोई दिक्कत? आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मैं बता दूं बस उससे रिवाइज कर लेना, PDF डाउनलोड करना, क्वेश्चन निकाल लेना, इसी बेस पे आपको पूरा एग्जाम मिल जाएगा। और देखो किसी भी चीज़ में बहुत बच्चों को क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि सर मेरी समझ में ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है। आप जो समझ में नहीं आ रहा है, न समझ में आते हुए भी आप उस टॉपिक को पढ़ें। जैसे इसमें 10 चैप्टर हैं अगर मैथ में, तो आप उसमें से मान लिया 2 नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो 2 के उससे पूरा मैथ नहीं छोड़ सकते, ठीक है। 2 समझ में नहीं आ रहे, बाकी 8 तो समझ में आ रहे हैं ना।
8 को पहले करिए, उसके बाद आपका कंट्रोल उस पर मैथ पर बन जाएगा। 2 टॉपिक है उनको फिर आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यूस हो रही है, मुझे खुद भी लग रहा था कि शायद मैं वीडियो कंटिन्यूस नहीं कर पाऊंगा, तो कल भी डली है और आज डल रही है। वीडियो कंटिन्यूस आएगी, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा के मानूंगा। आगे है कि 25 75 का कितना परसेंट है। 25 75 का कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन में कि 25 75 का कितना परसेंट है, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए 25 75 का माना x परसेंट है, ठीक है, तो 75 का मतलब गुणा x परसेंट इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन इसी बात को कह रहा था कि 75 का मान लिया हमने x परसेंट 25 है। इसको कैसे करेंगे, x के साथ ये किस में है, गुणा में, बराबर के बाद भेजूंगा तो भाग में हो जाएगा, तो x परसेंट इज इक्वल टू 25 बटा 75। बात के लिए अब देखो इधर परसेंट का चिन्ह मुझे हटाना, बटा क्या कर लूंगा 100 कर लूंगा, x की वैल्यू निकालनी है। अब x के साथ ये भाग में है तो बराबर के बाद गुणा में हो जाएगा, 25 बटा 75 गुणा 100, 25 थी 75 और 30 से काटा तो 33.3%, यानी कि 75 का 25 33.3% है। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। बस तुमसे बस इतना मांगता हूँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बस इतना चाहिए आपसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और देखो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते थे कि जिसके साथ का जुड़ा हो कि इसका दूसरा कितना परसेंट है, तो का वाली वैल्यू हमेशा नीचे रखो और दूसरी वाली ऊपर, बटा 75 परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, 25 थी 75 और 30 थी 90। कैलकुलेशन बाद में वही निकल के आती है, बस उसको हमें जल्दी से सोचना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है, और टाइम ही बचाना होता है हमें एग्जाम में, बस टाइम बच जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 कि 75 का कितना परसेंट 50 है। 75 का कितना प्रतिशत 50 है, तो कितना परसेंट, उसी की तरह x परसेंट मान लीजिए कि 75 का x परसेंट इज इक्वल टू 50, x परसेंट इज इक्वल टू 50 बटा 75, और जब x को अकेला छोड़ेंगे तो इधर 100 का मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50 और 25 थी 75, यानी कि 200 बटा 3, 200 बटा 3, तो छिक्के 18 है, बचा 2 थी छिक्के 18, 66.6%, 66.6%। क्लियर। देखो डाउट मत रखना, कोई भी जो भी डाउट हो, तुम्हारे पूरे डाउट करूंगा, क्योंकि फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस हैं, बंद हैं हमारी, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, इसलिए पहले ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाती थी क्योंकि ऑफलाइन से टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि आपका एग्जाम अब डिले हो ही गया है, पता नहीं 1-1.5 महीने के बाद समथिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 3/5 6/9 का कितना परसेंट है। 3/5 6/9 का कितना परसेंट है। देखो मैंने बताया था जिसके साथ का जुड़ रहा हो उसे नीचे ले भाग में और दूसरी वाली को ऊपर ले, तो का इसके साथ जुड़ रहा है तो 3/5 बटा 6/9। अब यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी हो गई क्या जटिल, जिसने पढ़ी है कोई बात ही नहीं है। अगर रेशियो में 4 दे रखे हैं तो क्या करना है,
कि आपको देखो ये पूरा एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो आपको करना क्या है, इसको छोटा करने के लिए अंदर का अंदर और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। 9 3 27 और 6 5 30। अब ये छोटी फ्रैक्शन बन गई 27/30। अब इसको हमें क्या बनाना था, परसेंटेज, क्योंकि हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई 0 से 0 3 निम 27, यानी कि 90% आपका आंसर हो। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। एक कक्षा में 25 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो। एक कक्षा में 25 तो बॉयज हैं, ठीक है, और 15 गर्ल्स हैं। अब बात क्या है, बात है ये कि हमें लड़कियों का रेशियो ज्ञात, परसेंटेज ज्ञात करना है कि उसमें कितने बच्चे हैं। अब देखो, आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा मैं अलग से, कि आपका अगर पूर्णांक 500 का है, आपका पूर्णांक 500 का है और आपने 500 में से 300 अंक प्राप्त कर लिए, प्राप्त अंक 300। अगर पूछें आपसे कोई कि आपने कितने परसेंट अंक हासिल किए, तो आप कैसे निकालते हैं कि प्राप्त अंक बटे पूर्णांक इंटू 100, यानी कि आप वो टोटल संख्या जितने में से आपने वो चीज हासिल की है, कोई भी चीज हो सकती है, पास होने का परसेंटेज, फेल होने का परसेंटेज, जो भी चीज है, यानी कि वो हमेशा ऊपर रहेगा और टोटल जिसमें से आप उसे प्राप्त कर रहे हैं उस चीज को हम रखेंगे नीचे। तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से ये 20 बार खत्म और 20 या 60, यानी कि आपने 60% अंक प्राप्त किए। अब देखिए, इस लड़की वाले और लड़के वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास उसने पूछा है कि कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले समझे कि कक्षा में टोटल कितने होंगे स्टूडेंट, 25 और 15 40, यानी ये तो पता है कि 40 तो नीचे आना है, ऊपर क्या आना है, लड़कियों का परसेंटेज पूछा है तो लड़कियों के लिए लड़कियों की संख्या, और लड़कों का पूछा होता तो 25/40 इंटू 100, ठीक है, 150/4, 4 तिया 12, कितने बचे, 12 3 4 सत्ते 28, 27 37.5%, 37.5%, ठीक, बता दें। क्लासें आपकी पर डे होंगी, जीके क्लास, और जीके क्विज में मेरी टेलीग्राम पे चलती रहती है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक किसान ने अंदाजा लगाया कि उसे 24,000 किलोग्राम धान होगा। एक किसान तो बेचारा अंदाजा ही लगा सकता है कि कितना अनाज होगा उसे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 24,000 किलोग्राम, बस इसी आज पर किसान जिंदा रहता है कि अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा। उसे 24,000 किलोग्राम का अंदाजा था कि इतना मेरे खेत में 10 मन बीघा हो जाएगा। हुआ क्या कि उसे 18,000 किलोग्राम प्राप्त हुआ। 18,000 किलोग्राम प्राप्त हुआ। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसे कितने परसेंट कम धान प्राप्त हुआ, कितने कम परसेंट धान प्राप्त हुआ। तो कितना कम हुआ, पहले तो हम मात्रा में निकालते हैं, परसेंट में बाद में। बात हुई 6,000 किलोग्राम कि 6,000 किलोग्राम मात्रा में कम हुआ, परसेंट में कितना कम हुआ, तो जितना प्राप्त किया आपने बटा कितने में से, तो टोटल का अंदाजा कितना लगाया था हमने, 24,000 का, इंटू 100, 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, 6 चौक 24 और 4 से 100 25 बार, यानी कि उसे 25% अनाज यानी कि धान कम मिला। क्या मिला, कम मिला,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। देखो इस जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ। इससे पहले क्या हुआ, मैंने 1 घंटे की वीडियो शूट की और पता नहीं फिर मैंने देखा उसको, जब मैंने अपलोड के लिए देखा तो फ़ोन में वीडियो ही नहीं थी, पता नहीं कट गई क्या हुआ, सब बेकार हो गया। गर्मी का टाइम है, इतनी मेहनत का फल तो दे दिया करो यार। एक शिक्षक का वेतन 1000 रुपये है। पहले कोई टीचर 1000 रुपये पर मंथ कमाता है, अब उसका जो वेतन है 1200 रुपये हो गया पर मंथ। उसने पूछा कि कितने % बढ़ गया, बढ़ने का पूछा है। सबसे पहले आप मात्रा, वो चीज एक अंकों में निकालिए, कितना बड़ा 200 है, अब परसेंट में बढ़ा है तो कितना % बढ़ा है। अब नीचे क्या लेंगे, देखो बढ़ा हुआ तो पहले अगर घटा हुआ है तो घटा हुआ ऊपर लेंगे और बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ ऊपर लेंगे। अब बढ़ा कितना है 200, बढ़ा कितने पर है 1200 पे निकालेंगे 1000 पे, आप निकालेंगे 1000 पे, क्योंकि उसके पास पहले 1000 था, यानी कि उसका खुद का कितना बढ़ा है 1000 पे। पहले 1000 तो उसे मिलता था, अब 1200 तो हो गया है टोटल, और बढ़ा वो 1000 पे 200 बढ़े हैं, 1000 पे 200 बढ़े हैं। तो जिस पे बड़े होते हैं जो उसके पास होती है उसे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि उसका वेतन 20% इंक्रीज हो गया। ठीक है, कितने 16 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन है। देखता हूं, अब 1 घंटे की शूट नहीं करूंगा, थोड़ी कम ही रखूंगा। बीस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, अब 20 ही कर लेता हूं, बाकी देखता हूं कितना हो गया, तो बाकी कल बना देंगे। 17 मिनट की हुई अभी तो, 18 मिनट की। यदि ए बी से 20% अधिक है, ए बड़ा है बी से, बी से कितना बड़ा है 20%, ये 20% बड़ा है। ठीक है, ये x है तो x प्लस x का 20%, x का 20%, x का 20% ये इससे बड़ा है। देखो इसको हम x से निकालकर एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने कल आपको जब समझाया था, बेस इसीलिए मजबूत करना जरूरी होता है पहले, कि 100 का मैं जितना % निकालता हूं वो चीज उतनी ही निकल के आती है। यानी कि 100 का जितना निकालूं वो उतनी ही प्राप्त होती है। 100 का 20% 20। क्या मैं एक चीज यहां पे 100 मान लूं, अगर इसका वेतन में या इसकी जो भी चीज है वो मैं 100 मान लूं, ये सिर्फ 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20, यानी इससे 20 अधिक है, तो ये 120 होगी। 100 लेने से क्या है कि वैल्यू आगे कट जाएगी, 100 कटने x को कटने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसने किया क्या कि 100 से 120 हो गई, यानी कि a की वैल्यू क्या है 120 और b की 100। उसने पूछा है कि b a से कितना % कम है, तो परसेंट तो बाद में, पहले देखें कितना कम है। 20 कम है किससे, a से, बस 1 जीरो खत्म, 2 6 12, 100 बटा 6, 16 छिक्की 96, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, यदि y x से 25% अधिक है, y इज ग्रेटर देन x कितनी 25%, अगर ये 100 है तो ये 125 होगी भाई। 100 का 25% 25, तो इससे 25 अधिक है 125। अब पूछा है कि x कितनी कम है % में, तो पहले तो ये निकालने कितनी कम है 25 कम है, % में निकालेंगे। x कम है y से कितना % कम है 125, 25 कम है और y से, तो y की वैल्यू रखेंगे इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 से 100 20 टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं कि x y से 20%
कम। ये बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताइए, तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं इस सिलेबस को पूरा कंप्लीटली कराऊं ये फिक्स है कि जब तुम एग्जाम दे के आओगे तो आप मुझसे ये नहीं कह सकते कमेंट करके कि सर आपका ये नहीं फंसा। समझे? हमारी ऑफलाइन कोचिंग से आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड लास्ट है, बीसी कराऊंगा बस इसमें। रमेश का भार रमेश का जो भार है वो बड़ा है किससे? अनु से। कितना बड़ा है? 12% अधिक है, 12% अधिक है, यानी कि इसका भार 100 किलोग्राम है तो इसका 112 किलोग्राम है नहीं। ये बात तो आप सीख गए होंगे कि कोई चीज़ कितनी परसेंट अधिक है, 100 मानकर हम उस चीज़ को आसान कर देते हैं, 100 मानकर उसे आसान कर देते हैं। एक बार वीडियो चेक कर लो, 100 मानकर हम उसे आसान कर देते हैं। अच्छा, अब उसने कहा है कि क्वेश्चन में कहा, ये चीज़ तो हमने मानी है, अब क्वेश्चन में बताया कि अनु का भार 40 किलोग्राम है, यानी इसका भार, ये तो हमने माना था, एक्चुअल में इसका भार 40 किलोग्राम, एक्चुअल में इसका भार 40 किलोग्राम है, तो भार पूछा है इसका क्या होगा। अब यहां से एक बात समझिए, मैंने इसका भार 100 माना अनु का, बट वास्तविकता में प्रश्नानुसार 40 किलोग्राम, तो मैंने इसका 112 माना है। जब 100 की वैल्यू 40 है तो 112 की निकाल दो, x मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दो जी। 100x इजिकल टू 40 गुणा 112, x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 40 गुणा 112, गुणा में है तो नीचे भाग में आ गई, 0 से 0 खत्म, और 4 दूनी 8, 4/10, नीचे एक 0 तो ऊपर एक अंक छोड़ के दशमलव, 44.8 किलोग्राम। बात ऐसे में नहीं आई। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमें वैल्यू अपनी तरफ से जो मानेंगे उसको प्रश्न के में जो दी गई वैल्यू है उसके बराबर रख देंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आ जाओ जी ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। एक विद्यालय में 95% विद्यार्थी उपस्थित थे, 95% क्या थे? प्रेजेंट थे, ठीक है, और उसने बताया कि 30 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, 30 विद्यार्थी एब्सेंट थे। तो बताओ विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे? फाइनल करते हैं यहीं पे वीडियो को कि विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी थे। अब एक चीज़ देखिए, 95% प्रेजेंट है, लेकिन कक्षा में या कहीं भी कोई चीज़ कितनी होती है? अपने आप में होती है 100%, अपने आप में होती है 100%। अगर ये 95% तो ये प्रेजेंट हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 5% एब्सेंट होंगे, 5% एब्सेंट होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रही है कि 5% की वैल्यू 30 है। यहाँ परसेंट में हमने निकाल ली और इसको अंकों में यहाँ पे दिया हुआ, तो परसेंट मैंने इससे इक्वल कर लिया। उसने पूछा कि टोटल जो क्लास में विद्यार्थी वो कितने हैं, टोटल 100% होते हैं। अगर पूछता प्रेजेंट कितने हैं तो मैं यहीं पे 95% के बराबर निकाल देता, क्योंकि प्रेजेंट 95% थे। टोटल पूछा है तो टोटल 100% रख दूंगा। मान लिया x क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैंने सिखाया, अब थोड़ा और आगे की एडवांस सिखा देता हूँ। इसको हम ऐसे काट सकते हैं, 5 6 30, इधर काट सकते हैं, इधर काट सकते हैं बराबर में, लेकिन क्रॉस में गुणा ही होगा। तो यहाँ 1 बचा, तो x का 1 में करेंगे तो x और इजिकल टू 6 का 100 में करेंगे तो 600, यानी कि क्लास में जो टोटल विद्यार्थी थे वो थे 600। क्लियर? वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ये भी वीडियो इसीलिए छोटी रहेगी, मैं इसमें कंप्लीट कर दिया 10 क्वेश्चनों को, समथिंग ये 50-52 मिनट की वीडियो हो जाती, बट मैं पहले मैंने वीडियो बनाई और वो सब फिनिश हो गई, पता नहीं कहाँ। फिर से बनाइए तो मैंने आधे घंटे की इसको बना दिया 20-25 मिनट। तो
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों से शेयर करिए, थोड़ा चैनल ग्रो करना चाहिए। धन्यवाद।